जादुई टमाटर की खेती। बादलपुर नामक गांव में दो दोस्त रहते थे, जिनमें से एक का नाम रामू और दूसरे का नाम शामू था। रामू बहुत मेहनती एवं काफी दानवान था, लेकिन वहीं दूसरी ओर शामू काफी आलसी एवं काफी निस्वार्थी था। रामू बड़ी मेहनत से टमाटर की खेती करके उसको टाइम से काटकर बाजार में बेच दिया करता था। अपनी जीविका अच्छी तरह से चलाया करता था। वहीं दूसरी ओर शामू अपनी आलस के कारण आधी से ज्यादा फसल खराब कर लिया करता था और बाकी बचे हुए टमाटर को बेचकर अपनी जीविका को चलाया करता था। रामू और शामू का खेत आमने सामने ही था। रामू को शामू के खेत देखकर हमेशा बुरा लगता था, लेकिन वह इसमें क्या कर सकता था। एक दिन रामू शामू के घर आता है और कहता है, सुन शामू, कल तू मेरे साथ चल। सुन शामू, कल तू टमाटर काटने मेरे साथ खेतों में चल। मुझसे तेरी फसल बर्बाद होती नहीं देखी जा रही है। ठीक है रामू, मैं कल तुम्हारे साथ खेत चलूँगा और अपनी फसल काट के अच्छे पैसों में बेच आऊंगा। अगले दिन रामू शामू के घर आता है और आवाज लगाता है, अरे शामू, चल खेत चलते हैं, टमाटर काटने हैं या नहीं। रामू की आवाज सुनकर शामू की पत्नी शीला बाहर आती है और कहती है, भैया वो तो सो रही हैं। ठीक है, जब वो उठ जाए तो उसे कह देना शाम होने से पहले पहले अपना खेत काट ले, वरना सुबह तक उसकी सारी फसल खराब हो जाएगी। ठीक है, मैं उन्हें यह बात बता दूंगी। रामू अपने खेतों में टमाटर काटने पहुंच जाता है और काफी मेहनत करने के बाद वो सारे टमाटर काट लेता है और उसे काटने के बाद उसे बाजार में अच्छे दामों पर भी बेच देता है और वह दोबारा खेतों के पास आ जाता है। खेत में शामू को ना देखने के कारण रामू शामू के घर जाता है और पूछता है, अरे ओ शामू, आज खेत क्यों नहीं आया? तेरी आधी फसल से भी ज्यादा खराब हो जाएगी। यार, मुझे बहुत तेज बुखार है और पैर में भी ज्यादा तेज दर्द कर रहा है। मैं डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने दवाई खाने के बाद आराम करने के लिए कहा है। क्या तू मेरी सारी फसल काट के मुझे पैसे लाकर दे सकता है क्या? अरे शामू, तेरी तबीयत तो ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, फसल मैं काट दूंगा, तू आराम कर। मैं फसल काटने के बाद उन्हें बेच भी आऊंगा। उसके बाद रामू उसकी फसल काटने चला जाता है। जब वह फसल काटने के लिए देखता है तो आधे से ज्यादा फसल उसकी खराब हो चुकी थी और जो बचा कुचा होता है रामू उन्हें काट कर बाजार में बेच आता है और बेचे हुए पैसे शामू को दे देता है। ये देखकर शामू बहुत खुश हो जाता है और रामू वहाँ से चला जाता है। इसी तरह से रामू कड़ी मेहनत करके अपनी टमाटर की खेती को और भी उपजाऊ करता है और वहीं दूसरी ओर शामू के खेत ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। वो रोज रोज नए नए बहाने बचने के लिए सोचता। उसको खेती करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, इसलिए उसके खेतों का काम अब रामू ही करने लगा था। एक दिन लौटते हुए रामू का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वहाँ के लोग रामू को जैसे तैसे करके हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसका इलाज कराते हैं। एक्सीडेंट में उसका दूसरा पाँव फ्रैक्चर हो चुका था और डॉक्टर ने उसे कुछ हफ्तों के लिए चलने के लिए मना किया होता है। यह सोचकर रामू टेंशन में आ जाता है, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी फसल बन के तैयार होने वाली होती है। उसको उदास देखकर रामू की पत्नी पूछती है, क्या हुआ जी, आप इतने टेंशन में क्यों हो? अरे भगवान, मैं क्या बताऊं, हमारे टमाटर की फसल 2 या 3 दिनों में आराम से तैयार होने वाली है। अगर मैंने उसे टाइम से नहीं काटा तो वह खेती बर्बाद हो जाएगी। तभी उसकी पत्नी बोलती है, आपने तो अपने दोस्त शामू की बहुत मदद की है, क्यों ना आज आप उससे ही मदद मांग ले, क्योंकि बुरे वक्त में तो अपने ही काम आते हैं।
और आपका दोस्त आपको कभी मना नहीं करेगा। तुम सही कह रही हो, वो मुझे कभी मना नहीं कर सकता है। वो मेरा सच्चा दोस्त है। आखिरकार मैंने उसकी भी तो कितनी मदद की है। फिर रामू जैसे तैसे करके शामू के घर जाता है और उसे अपनी सारी परेशानी बता देता है। तब शामू कहता है, यार तुझे तो पता ही है, मैं अपनी फसल तो बड़ी मुश्किल से काट पाता हूँ और उसमें भी मेरी आधी से ज्यादा फसल खराब हो जाती है। सॉरी यार, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर रामू को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन रामू अपने खेतों में जाता है तो देखता है कि उसकी टमाटर की पूरी फसल सूख चुकी है। यह देखकर रामू उदास हो जाता है। तभी आसमान में बैठी एक परी सब कुछ देख रही होती है और वह कहती है, रामू तो सबका भला ही चाहता है, इसके साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। इसका दिल तो पानी से भी ज्यादा साफ है। मैं इसके साथ यह नहीं होने दे सकती हूँ। तभी परी अपनी छड़ी बादलों में घुमाती है। परी की छड़ी घुमाते ही रामू के खेत में कुछ बूंदें गिरती हैं। उन बूंदों के गिरते ही उसके टमाटर सोने में बदल जाते हैं और वह टमाटर बोलने भी लगते हैं। तभी उन टमाटरों में से आवाज आती है, रामू तुम बहुत अच्छे इंसान हो। आज से तुम्हें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से रोज मैं तुम्हें 10 किलो सोने के टमाटर दूंगा और उसे बेचकर तुम अमीर हो जाओगे। यह सुनकर रामू और रामू की पत्नी बहुत खुश हो जाती है और ऐसा ही होता है। रामू 1 महीने के अंदर ही अंदर उस गांव का सेठ बन जाता है और वो ये भी समझ जाता है कि शामू से दोस्ती ना रखी जाए क्योंकि वह एक स्वार्थी इंसान है। और दूसरी तरफ शामू को भी अपने आप पे बहुत शर्म आती है क्योंकि वह एक दोस्त के भी काम ना आ सका जिसने उसकी बहुत मदद की थी। वहीं दूसरी ओर रामू अपनी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारने लगता है। जादुई परी के जादुई 2 सैंडल। एक बार की बात है, एक गांव में डिम्पल नाम की लड़की अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। डिम्पल की जब से माँ और पिताजी की मृत्यु हुई थी तब से वह भैया भाभी के साथ ही रहा करती थी। उसका भाई मुकेश उससे बहुत प्रेम किया करता था, लेकिन जब से उसकी शादी विमला से हुई, विमला उसे हमेशा उसकी बहन के खिलाफ भड़का दिया करती थी, जिसकी वजह से अब मुकेश भी डिम्पल को पसंद नहीं करता था और हर बात पर उसे डांट दिया करता था। विमला डिम्पल से बहुत सारा काम करवाती और उसे पढ़ने लिखने का बिल्कुल भी समय नहीं देती थी। डिम्पल पढ़ने में तो बहुत होशियार थी, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई में समय नहीं मिलने के कारण वह पढ़ाई में बहुत कमजोर होने लगी थी और ऐसे ही वह एक बार स्कूल में फेल हो जाती है। जब यह बात उसके भाई मुकेश को पता लगती है तो वह बहुत गुस्से में आ जाता है और डिम्पल से कहता है, सुन डिम्पल, तू पढ़ने वढ़ने के लायक तो है नहीं, तुझे पढ़ना लिखना आता नहीं है, पूरे दिन मटर गश्ती करती रहती है। अब तू स्कूल नहीं जाएगी और घर पर ही रहकर अपनी भाभी की मदद कराएगी। वह भला कहाँ तक सारा काम करेगी घर का, वो भी तो इंसान है। अब तू घर का सारा काम कर और उसे थोड़ा आराम दे। तुझे पढ़ाने लिखाने का कोई फायदा नहीं है बिना फालतू में। मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, अगर पहले ही मैंने तेरे भाभी के अनुसार ये काम किया हुआ होता तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। डिम्पल यह सुनकर बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वह अपने भाई से कुछ भी नहीं कहती है और वह चुपचाप घर में ही रहकर घर का धीरे धीरे सारा काम करने लगती है। अब विमला बहुत खुश रहने लगी थी क्योंकि अब डिम्पल घर का सारा काम करती और विमला को एक भी काम नहीं करना पड़ता था। विमला एक दिन डिम्पल से कहती है, अरे डिम्पल, अब तूने घर का सारा काम कर ही लिया है
तो जा खेतों में और वहाँ के भी थोड़ी जुताई वताई कर दियो। आखिर खेतों में कितना सूखा पड़ा हुआ है, जा जाकर उनमें भी थोड़ा काम कर दे। लेकिन भाभी, मैं घर का सारा काम करके थक चुकी हूँ, इसलिए आप ही चले जाइए। मेरी हिम्मत नहीं है इस कड़ी धूप में वहाँ पर जाने की, और मेरे पास तो चप्पल भी नहीं है। मैं वहाँ तक जाऊंगी तो मेरे पैर भी जल जाएंगे, इसलिए आज आप ही चले जाइए। यह सुनकर विमला को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, अरे तू मुझसे जवान लड़ा रही है, तेरी इतनी हिम्मत हुई कैसे? अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली हूँ। एक तो घर का सारा काम भी ढंग से नहीं करती है और ऊपर से बस मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने होती है। अब तो तू ही उस खेत में जाएगी और खेत का सारा काम करेगी, नहीं तो मैं तुझे खाने के लिए भी नहीं दूंगी और रात में तेरी धुलाई भी करूंगी और तेरे भैया से कहकर इस घर से भी तुझे निकाल दूंगी। फिर देखती हूँ तू कहाँ रहेगी। नहीं नहीं भाभी, आप ऐसा मत करिए, मैं सारा काम कर दूंगी और खेतों में भी जा रही हूँ। आपको ये सब कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खेतों में जाऊंगी और खेतों का सारा काम करके आ जाऊंगी। यह कहकर डिम्पल कड़ी धूप में नंगे पांव खेतों में जाती है और वहाँ पर काम करने लगती है। लेकिन वह ज्यादा समय तक काम नहीं कर पाती है, क्योंकि इतनी कड़ी धूप में और बिना पाँव में चप्पल, जिसकी वजह से उसके पैर जलने लगे थे और वह परेशान होकर जल्दी से एक पेड़ की छांव में आ जाती है और वह देखती है कि उसके पैरों में छाले पड़ चुके हैं। डिम्पल वह दर्द सहन नहीं कर पाती है और रोने लगती है। पता नहीं मुझे और कौन कौन से दुख काटने पड़ेंगे। मैंने भाभी को पहले ही कहा था कि इतनी कड़ी धूप में मुझे खेतों में मत भेजिए, लेकिन उन्होंने मेरी जरा सी भी बात नहीं मानी और मुझे इतनी कड़ी धूप में बिना पैरों में चप्पल के बिना भेज दिया। अब मेरे पैरों में छाले पड़ चुके हैं, उन्हें तो मुझ पे जरा भी तरस नहीं आएगी और मुझसे ही घर का सारा काम करवाएंगी। और कुछ देर आराम करने के बाद वह वहीं पर सो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो तब तक तो शाम हो चुकी होती है। डिम्पल हड़बड़ा के उठती है और जल्दी जल्दी घर की तरफ जाने लगती है। वह जैसे ही घर पहुंचती है तो विमला उसे बहुत डांटती और मारती है और उससे कहती है, अब अगर तूने अगली बार इतनी देर करी तो मैं तुझे इससे भी ज्यादा मारूंगी, इसलिए इस बात का अच्छे से ध्यान रखियो। अब जा और घर का सारा काम कर, तुझे अभी खाना भी बनाना है। डिम्पल रोते हुए घर का सारा काम करने लगती है और अगले दिन वह घर का सारा काम करके खेतों में काम करने के लिए जाने लगती है। उसके पैरों में छाले पड़े होते हैं, इसलिए वह अपनी भाभी से कहती है, भाभी मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक जोड़ी चप्पल ही ला दीजिए, क्योंकि मुझे जब खेतों में काम करने के लिए जाना पड़ता है तो मेरे पैरों में छाले पड़ जाते हैं और कल भी ऐसा ही हुआ था। मेरे पैरों में छाले पड़ चुके हैं, इसलिए मैंने ज्यादा काम नहीं किया था और मुझे अभी भी दर्द हो रहा है। क्या कहा तूने? कल तूने खेतों में ज्यादा काम नहीं करा था? एक तो तू इतनी शाम को लौटी थी और तूने खेतों में काम नहीं किया था। अब मैं तुझे एक भी चप्पल नहीं दिलाऊंगी और जाकर आज खेतों का सारा काम कर दी, नहीं तो मैं आज तेरी खाल ही उधेड़ लूंगी। ये सब सुनकर डिम्पल उदास हो जाती है और दुखी मन से नंगे पांव कड़ी धूप में खेतों में काम करने पहुंच जाती है। डिम्पल बहुत डरी होती है, क्योंकि आज उसकी भाभी ने खेतों का सारा काम करने के लिए कहा था। अगर डिम्पल खेतों का सारा काम नहीं करेगी तो उसकी भाभी उसे बहुत मारेगी। इसीलिए वह अपने दर्द को छुपाकर और उन्हें बर्दाश्त करके सारा काम करने लगती है, लेकिन उसके पैरों में से खून निकलने लगता है। वह उसकी भी परवाह नहीं करती है और काम करने लगती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा किसान आता है, जो कड़ी धूप में डिम्पल को इतनी मेहनत करता देख
कहता है, अरे बेटी, तुम इतनी कड़ी धूप में यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें बहुत ही नुकसान पहुँचेगा। तुम बहुत जल्दी बीमार पड़ सकती हो। तुम घर जाओ। तुम्हारे माता पिता को कोई चिंता नहीं है क्या तुम्हारी? तभी वह बूढ़ा किसान डिम्पल के पैरों में देखता है, जहाँ पर खून ही खून हो रखा था। ये सब देखकर वह बूढ़ा किसान डर जाता है और कहता है, अरे बेटी, इतनी कड़ी धूप की वजह से तुम्हारे पैर जल चुके हैं और उनमें से खून निकल रहा है। जल्दी से जाकर छांव में आराम कर लो, नहीं तो तुम्हें कुछ हो जाएगा। उस बूढ़े किसान की ऐसी बातें सुनकर डिम्पल रोने लगती है और सारी बात उस बूढ़े किसान से बताती है। उस बूढ़े किसान को डिम्पल पर बहुत दया आ जाती है और वह अपने साथ डिम्पल को अपने घर ले जाता है। फिर वह डिम्पल के पैरों की अच्छे से देखभाल करता है और कुछ दिनों में ही डिम्पल के पैर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और दूसरी तरफ डिम्पल कई दिनों से घर नहीं आई होती है, जिसे देखकर विमला कहती है, अच्छी बात है ये घर नहीं आई, नहीं तो ये खर्चा बढ़ा देती। वहीं पे कहीं मर गई होगी, मुझे उससे क्या मतलब। यहाँ नहीं है तो मेरे लिए तो सुख और आराम ही आराम है। डिम्पल के घर में किसी को भी डिम्पल की परवाह नहीं होती है और ना ही कोई डिम्पल को ढूंढने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ डिम्पल बिल्कुल अच्छी हो गई थी। तब वह बूढ़ा किसान उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, बेटी, तुम्हारे पैर अब बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और मुझे सब पता है कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत से दुख हैं और तुमने अभी तक बहुत से दुख काटे हैं। इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। कई साल पहले मुझे ये मिले थे, लेकिन आज से पहले मैं इनका इस्तेमाल ना कर सका और ना ही मुझे इनकी जरूरत पड़ी, क्योंकि भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है। एक वक्त की रोटी और कपड़ा मकान, और मुझ जैसे बूढ़े को और क्या चाहिए। मैं तो ऐसे ही जिंदगी में खुश हूँ, लेकिन मुझे पता है अब तुम्हें उस चीज की जरूरत है और वह चीज मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। उसके बाद वह बूढ़ा किसान खुशी खुशी 2 जोड़ी सैंडल लाता है, जो कि बहुत चमकदार और बहुत ही सुंदर दिख रहे होते हैं, जिसे देखकर डिम्पल बहुत खुश हो जाती है और कहती है, कई साल हो चुके हैं, मैंने इतने दिनों से अपने पैरों में एक चप्पल भी नहीं पहनी है, लेकिन इतनी सुंदर सैंडल देखकर तो मैं सपना ही देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है, आखिर ये सैंडल किसकी है बाबा? बेटी, आज से ये दोनों सैंडल तुम्हारी हुई। अब तुम इनका इस्तेमाल करो और एक अपनी अच्छी जिंदगी जियो। यह कोई आम सैंडल नहीं है, ये जादुई सैंडल है, जिसे पहनकर तुम एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी में बदल सकती हो और दूसरी वाली को पहनकर इस दुनिया के हर कोने में तुम चुटकी बजाकर पहुंच सकती हो। उस बूढ़े किसान की बात सुनकर डिम्पल बहुत खुश हो जाती है और वह कहती है, लेकिन बाबा, आपका भी तो इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं आज से आपके साथ ही रहूंगी। मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी कदर करने वाला मेरे घर में कोई नहीं है। लेकिन बाबा, आपका भी तो इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए आज से मैं आपके साथ ही रहूंगी और आपकी देखभाल करूंगी। मेरे घर पर और मेरे परिवार में कोई भी मेरी चिंता करने वाला नहीं है। देख लो, कितने दिनों से मैं आपके घर ही हूँ, लेकिन मेरे परिवार वालों ने मुझे खोजने की जरा सी भी कोशिश नहीं की। इसलिए आज से मैं आपकी सेवा करूंगी और आपके साथ ही रहूंगी। यह सुनकर वह बूढ़ा किसान खुश हो जाता है और कहता है, हाँ बेटी, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे और एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। उसके बाद डिम्पल वह सैंडल पहनकर अपना घर बहुत सुंदर बना लेती है और उस बूढ़े किसान के साथ हमेशा हमेशा के लिए एक अच्छी जिंदगी जीने लगती है।